हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.7 की बीजूस। तो मैंने माजरत चाहता हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी एज उसके साथ भी नहीं करवाई, बिकॉज बच्चों उसकी वजह भी थी कि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो देखें इसकी बी जूस में क्या है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें एक एक करके वीडियो इसकी बनानी पड़ेगी हर जूस की। तो चलें आप गुजारा कर लीजिएगा। तो देखें बी जूस में उसने दिया है हमें सिग्नल x2 ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 1/2t, यानी कि साइन सिग्नल है हमारा। तो इसे ड्रा करना पहले हमारा बनता है, यही बात है ना कि सबसे पहले जो मेरा काम है यहाँ पे वो है इसको ड्रा करना, क्योंकि ये सिंपल सिग्नल है, साइन का सिग्नल है। और ये सिग्नल कुछ इस तरह से होता है जी। मैं इसको ड्रा करता हूँ आपके लिए। ये टाइम के अकॉर्डिंग है तो ये कंटिन्यूस सिग्नल हुआ बच्चों, ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। ये अपना x2 ऑफ टी यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ। और आपको पता ही है बच्चों, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 होती है और ये माइनस में भी जाएगा, ये भी बात ठीक है। तो ये -1 इसकी नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि साइन का फंक्शन की बात होती है। आपको पता है साइन एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू वो 90 डिग्री पे देता है 1, और कह लें कि मिनिमम वैल्यू वो देता है, कह लें कि -1 की अगर बात करें ना तो वो देता है 270 डिग्री पे। तो हम इसी तरह से एंगल ले लेंगे 0 डिग्री। यहाँ पे आप ले लो π/2 यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पे आप ले लो पाई यानी कि 180 डिग्री। और इसी तरह से आप, ये तो थोड़ी लंबी लाइन लेनी चाहिए थी। π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 या 2π/3 होता है अपना। तो यार काफ़ी भूल गया हूँ मैं, π/3 कितना था अपना? 3π/2 ही होता है, 90 ज़रबे, हाँ ठीक है बच्चों, 3π/2 होता है। उसके बाद एक और ले लें 2π, ठीक है। ये मैंने थोड़ा करीब करीब भी कर दिया, चलें अब हो जाएगा आपका गुजारा। जो बच्चों साइन का एंगल होता है ना, वो 0 डिग्री पे हमें 0 वैल्यू देता है। और आपको पता है हम हमेशा जब भी कोई वेव शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं किसी भी फंक्शन की वैल्यू। और ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये देखें 90 डिग्री पे मैंने 1 के बराबर इसकी पीक वैल्यू कर दी है। ये आपने ध्यान रखना है। पहले तो मैं जो प्रीवियस वीडियोस थी उनमें नहीं कहता रहा, लेकिन यहाँ पे आप कर लीजिएगा। और ये पाई पे आके फिर से वही मतलब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, कम हो जाएगी। और 3π/2 पे आके फिर से इसकी पीक वैल्यू यानी कि -1 हो जाएगी। और फिर से 2π पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये सिग्नल थोड़ा मेरा अजीब सा बना, आप गुजारा कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लाइन थोड़ी छोटी लगा दी थी। अब बच्चों देखें, हमने चेक करना है क्या ये सिग्नल इवन है और क्या ये सिग्नल ऑड है। ये दो मतलब कंडीशंस आपको पता है हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। तो देखें बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इवन और ऑड चेक करना चाहता हूँ, आपको उनके फार्मूलाज पता होने चाहिए। इवन और ऑड का फार्मूला क्या होता है ये मैंने आपको बताया था जी, तो फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ। ये इवन के लिए मेरा साइन है ई, ठीक है बच्चों। ये बराबर होता है एक्स, जो भी आपको दिया गया x2 ऑफ टी, ये बराबर होगा x2 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ -t/2, ठीक है। और इसी तरह से x0 ऑफ टी इज इक्वल टू x2 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ -t/2। ये तरीकाकार होता है। अब बच्चों आप बोलोगे सर हमारे पास x2 ऑफ टी तो है, लेकिन ये x2 ऑफ -t कहाँ से लाएंगे? सीधी सी बात है यार, इसका टाइम रिवर्सल करना है। अब आपको पता है इसका t जो है वो माइनस में मैं कब कैसे कर सकता हूँ? अगर यहाँ पे t की जगह आ गया -t, तो लिहाजा हम इस तरह से चेक करते हैं ना, -t इज इक्वल टू t0, क्योंकि ये वैल्यूज़ होती हैं t0, फंडामेंटल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम नॉट से प्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा इनमें क्या चेंज आएगा ये इक्वेशन हमें बताएगी। देखें -t0 यानी इन सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई होने वाला है। तो जो नया सिग्नल हमारा आने वाला है बच्चों, वो इस तरह से आ जाएगा। देखें ये हो गया हमारा x2 ऑफ -t, ठीक है बच्चों। और ये इसको मैं ड्रा करने लगूँ इस तरह से, क्योंकि अब इसने नेगेटिव की तरफ सारा चला जाना सिग्नल। तो मैं आपको वैसे ये भी बताऊंगा क्यों चले जाना, लेकिन मैं ड्रा कर रहा हूँ बस उसका एक्सिस इस तरह से। और ये कुछ यहाँ तक, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू -1 मेंशन करें, यहाँ पे 0, और यहाँ पे आप मेंशन कर दो 1 पीक वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो देखो होगा क्या, जो वैल्यू हमें 0 डिग्री पे मिल रही थी, 0 के साथ हम -1 को ज़रब देंगे तो क्या रहेगा? ये तो 0 ही रहेगा, यानी कि ये वैल्यू तो यहीं पर रहेगी। लेकिन ये जो π/2 है, जब इसको मैं -1 से ज़रब दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? -π/2, यानी कि जो वैल्यू मुझे आगे π/2 पे मिल रही थी, अब वो -π/2 पे शिफ्ट हो गया। मिरर इमेज हम वैसे कहते हैं इसको। तो ये ऐसे हमारे पास अब आ जाएगी वेव, ठीक है बच्चों। ये देखें ऐसे। उसके बाद यही देखें तो होने को होना क्या है, देखिएगा ज़रा। ये जो पाई है,
पाई को जब मैं -1 से ज़रब दूंगा ये एंगल बन जाएगा -पाई। तो ये जो मुझे यहाँ पे मतलब इसका ड्रॉप मिल रहा था वेव का, यानी ये कई हिस्सों में हमने बांट दिया ना। ऐसे कह लें मैंने यहाँ पे एक कट लगाया, एक ऐसे कट लगाया, एक यहाँ पे कट लगाया, एक यहाँ पे कट लगाया, यानी मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अब चेक कर रहा हूँ। तो माइनस ये जो इतना हिस्सा था जो पाई/2 से पाई तक का रास्ता कवर करके यहाँ पे क्लियर हो रहा था, अब वो क्या करेगा जी, -पाई/2 से -पाई तक जाएगा, क्योंकि सारा हम क्या करें, हर एक वैल्यू -1 से ज़रब होती जा रही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आगे देखें, जब मैं 3/पाई/2 को -1 से ज़रब दूंगा तो ये बन जाएगा -3पाई/2, और यहाँ पे हमारी वेव की मैक्सिमम वैल्यू थी नेगेटिव में, और ये देखें ये मैक्सिमम कर दी। उसके बाद 2 पाई को जब -1 से ज़रब दूंगा ये बन जाएगा -2 पाई, और ये आपके पास आ गई आपकी वेव। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब जो बायोडाटा आपको E1 और R को चेक करने के लिए चाहिए वो आप हासिल कर चुके हैं। बस एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि इनके फार्मूलाज में पुटिंग करके चेक करना क्या हालां ऐसा है भी कि नहीं। ठीक है, समझ लो ना मेरी बात। अब ये सिर्फ x(2t) लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे भी x(2 - t) लिखा हुआ है, वहाँ पे भी टाइम पे फ़र्क पड़ जाएगा, देखिएगा ज़रा। चलो बच्चों, आपको समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले E1 सिग्नल चेक करते हैं, उसकी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके। x(E1) सिग्नल फॉर E1 सिग्नल, ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग दे दें E1 सिग्नल। इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों आ जाएगा x(2)t प्लस x(2)-t/2, यही है ना। तो देखें, जब मैं इसमें वो इक्वेशन पुट करता हूँ, क्योंकि जब सिंपल ये इस तरह से दिया गया हो ना, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं। वो आ जाएगा sin 1/2t, और ये प्लस साइन, यहाँ पे भी बच्चे गलती कर जाएंगे, वो लिख देंगे sin 1/2t। नहीं बच्चों, ये होगा sin इंटू -1/2t। अब उसकी क्या वजह है, उसकी ये वजह है बच्चों कि हमारा जो सिग्नल है, देखिए हमने यहाँ पे अगर इसके साथ t के साथ माइनस ज़रब करवाया ना, तो उधर वाली वैल्यू के साथ भी माइनस ज़रब होना है। डेट्स वाई यहाँ पे E1 सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करता होता, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्यों, कैसे नहीं करेगा। देखें x(e)(t) आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों, साइन एक ऐसा फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक जो कोई भी मतलब के अंदर साइन हो उसको बाहर फेंक देता है, तो ये लिहाजा ये बाहर माइनस को फेंकेगा। देखें sin 1/2t माइनस sin 1/2t दोनों कैंसिल, और बटे में 2 हो या ना हो ये 0 आ जाता है। तो आपने ये इतना सॉल्व करने के बाद लिख देना है, सो देयर इज नो E1 सिग्नल विच एग्जिस्ट इन दिस वेव। ठीक है, अब हम ड्रा करेंगे इसका बच्चों क्या जी, अब बात करेंगे आर्ट सिग्नल की, कि आर्ट सिग्नल इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, और करता भी है तो किस तरह से करता है। ठीक है, ये चीज हम बात करेंगे इस चीज पे। तो देखो बच्चों, जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ x(0)t, आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या थी, दोनों सिग्नल आपस में माइनस हो रहे थे, x(2)t माइनस x(2)-t, इस तरह से इसकी इक्वेशन थी कुछ ठीक है, इस तरह से इसकी कुछ इक्वेशन थी। तो देखें इससे हमें आंसर क्या मिलने वाला, ज़रा टेंशन नहीं लेनी, ये काफ़ी इजी है। इसको अब चाहे आगे सॉल्व करो या ना करो, आपका काम बन जाना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चलो थोड़ा सा आपको सॉल्व करवा देते हैं, मसला नहीं है। तो देखें होगा क्या, जब ये -t पुट होना, आपको पता साइन वाले ने माइनस पीछे फेंकना है। तो सारी कहानी यार मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में, वैसे ही यहाँ पे क्योंकि ये हल करते नहीं है, इसको हल नहीं करना होता आगे। आप देखें, क्योंकि इसको हल करना बनता ही नहीं है। देखें बच्चों होगा क्या, ये देखो ये जो माइनस वाला साइन है ना, ये जो साइन -1/2t वाला है, ये अपना माइनस पीछे फेंकेगा, जैसे उसने वहां पे किया, माइनस पीछे फेंकेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो sin 1/2t प्लस sin 1/2t, ये क्या बन जाएगा, 2 sin 1/2t, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा sin 1/2t। तो बच्चों पता है उसका अपने पास वेव कैसी बननी है, देखें इस तरह से। ये हमारे पास आ गई वैल्यू मैक्सिमम 1, और ये वैल्यू आ गई -1। ठीक है बच्चों, और ये अपने पास यहाँ पे अब आप लिखोगे x(0)t, ये आपका x(0)t है और सिग्नल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप ले लें जी, इतनी सही है ना, हाँ ठीक है, पाई/2, यहाँ पे आप पाई ले लो, यहाँ पे आप ले लें 3π/2, आगे इसके ले लो आप 2π। इसी तरह से यहाँ पे टाइम लिखना जी, इस साइड पे आप ले लो -π/2, फिर -π, फिर आप ले लो -3π/2, और लास्ट में -2π।
तो देखें बच्चों, जब हमने इन दो सिग्नल्स यानी कि दोनों को क्या किया आपस में, जब इनकी इक्वेशन लिखी है तो ये दोनों आपस में जमा या माइनस हो रहे हैं, काम तो एक ही बात हो रही है ना, हो तो एक ही काम रहा है। तो देखें जब मैं करूंगा इनको तो ये क्या बन जाएंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। पहले मैं करता हूँ x2 ऑफ t में से माइनस x2 ऑफ माइनस टी, पॉजिटिव वैल्यूज। देखो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब इसके सिग्नल्स की वैल्यूज मैं माइनस करूंगा तो सिग्नल एज इट एज नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो कैंसल आउट ही नहीं होगा। तो लिहाजा ये ऊपर वाला सिग्नल जो आ रहा है ना, वो एज इट एज इस साइड पे आ जाएगा, यानी कि वो था π/2 पे जाके मैक्सिमम और पाई पे जाके मिनिमम, यानी जीरो वैल्यू, और फिर से 3π/2 पे जाके नेगेटिव पीक वैल्यू थी उसकी, और 2π पे जाके जीरो था। वो सिग्नल एज इट एज आ जाएगा, उसे कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। उसके बाद इस सिग्नल की बात करूं तो देखें अब क्या है जी, नेगेटिव साइड की बात होने लगी है। इधर देखें अभी नेगेटिव साइड कवर नहीं हुई, तो नेगेटिव साइड की बात करूं तो उधर नेगेटिव साइड, उस सिग्नल में नेगेटिव साइड पे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और इधर नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करती है। तो यानी इससे भी यही काम होना है बच्चों कि इसने क्या करना है, इसने भी एज इट एज ही यहाँ पे रीड्रा हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रीड्रा करने लगा, इससे देखें -2π से ही वो स्टार्ट होता है, और -3π/2 पे आपको पता है उसकी बिल्कुल मैक्सिमम पीक वैल्यू होती है -1 पे, और -π पे ये ज़ीरो हो जाता है, और -π/2 पे ये +1 वैल्यू अपनी बनाता है, और ये इस तरह से ज़ीरो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये आर्ट सिग्नल बन गया। देखो बच्चों, आपको पता है आर्ट सिग्नल में होता क्या है, जब हम उसको मतलब कि क्या करते हैं हम उसका कह लें कि टाइम रिवर्सल लेते हैं ना, तो वो कह लें कि एज इट एज अब जैसे ये सिग्नल होता है वैसे का वैसा ही आ जाता है। अब ये देखो, इस सिग्नल का अगर मैं टाइम रिवर्सल लेता हूँ तो क्या ये उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में ये है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक कर लीजिएगा, जल्दबाजी में मैंने ये गलती कर दी है। मिस्टेक ये हुई है, देखें बाहर माइनस था, हम ये सिग्नल माइनस तो करवा रहे थे, माइनस से उसके सिग्नल की वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ना था। मैंने ये सिग्नल थोड़ा ना गलत यहाँ पे ड्रा कर दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको ये ठीक करवा देता हूँ, अदरवाइज़ आप पेपर में गलती कर जाएंगे। वो क्या गलती है आपको बताता हूँ चेक करें कि यहाँ पे मसला बच्चों ये आया कि ये सिग्नल तो पहले लिखा हुआ था, मतलब ये ऐसे ही है 2 - 1 हुआ तो 1 तो आ रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है 0 - 1 हो रहा है, तो ये सिग्नल 1 नहीं, उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि इस माइनस ने उसको फ़र्क डालना है। दैट्स वाई ये गलती मुझसे हो रही है बच्चों, जो यहाँ पे मसला कर रहा है। ठीक है, तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आपकी वो मिस्टेक जो है वो ऐसे ही रह जाए और आप वो मेरे वाली गलती कर जाएँ। तो देखें होगा क्या, अभी हम फिर से इसको ठीक करते हैं, सिग्नल को दोबारा मैं दोहराता हूँ कैसे था, ज़रा गौर कीजिएगा। तो ये देखो बच्चों, यानी कि ये सिग्नल ऊपर वाले में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं ना करती, तो ये ज़ीरो पे जब मैं ज़ीरो की वैल्यू पे ज़ीरो के साथ अगर माइनस लगा हो इस तरह से पीछे -(0) तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है, ये तो ज़ीरो ही रहेगा। ठीक है, हमारा ये सिग्नल तो यहीं से ही स्टार्ट होगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ज़ीरो पे इसकी यहाँ पे ये वैल्यू है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि -π/2 पे इसकी आपको पता है कि वहाँ पे क्या वैल्यू है 1, वहाँ पे -π/2 पे इसकी एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये 1 है। ठीक है जी, यानी कि x2 - t ये 1 है -π/2 पे, जबकि ये 0 है -π/2 पे, तो 0 सेंटर में माइनस है, यानी कि जो हमें -π/2 पे आगे +1 वैल्यू मिल रही थी अब वो -1 मिल जाएगी। तो लिहाजा ये डॉट लगेगा अब यहाँ पे, ये दूसरा डॉट, तो ये इस तरह से हो जाएगा सिग्नल। समझ आई मेरे बच्चों, ये मिस्टेक हो रही है मुझसे, अभी बचत हो गई है कि आपकी गलती जो है ना रिकवर हो गई है। आगे आपको पता है हर पॉइंट पे x2 ऑफ t 0 है, लेकिन क्या है जी -π पे हमें वहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है, -π पे ये फिर से हमारा 0 हो चुका होता है। तो देखो 0 माइनस और ये भी 0, ये हमारा सिग्नल ये वाला इज इक्वल टू ये 0 आ गया, तो डेट्स वाई ये ऊपर जाके इस तरह से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको पता है आगे भी इसी तरह से ही होना। देखें आगे क्या होगा, आगे x2 ऑफ t 0 है। ठीक है जी, सेंटर में माइनस है, और जो -3π/2 पे है देखें वो वैल्यू है हमारी -1, तो इसके अंदर जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये 1 आ जाएगी, यानी अब वैल्यू हमें मिलेगी ये यहाँ पे 1, तो ये इस तरह से आगे जाके वेव मिल जाएगी, और आगे 2π पे 0 ही आनी है। तो ये बच्चों सिग्नल वेव इस तरह से है। ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस लगाई ये सिग्नल है, यहाँ पे नहीं होता। अब आप अगर इसका बच्चों लेते हो ना रिफ्लेक्शन, मतलब कि इसकी टाइम रिवर्सल करते हो, तो ये सिग्नल आपको नज़र आएगा कि 180 डिग्री के फेस शिफ्ट से अपनी शेप सेम कर रहा होगा, तो डेट्स वाई ये आर्ट सिग्नल है।